इसकी जो बनावट है वो बनावट भी काफ़ी यूनिक है और काफ़ी बड़ा ये पलंग है। और इसका जो वेट है, कितना वेट है और इसके अंदर की जो लागत है वो कितनी लागत है, वो ये 4 पाए 2 कुंटल के, यानी कि एक पाया 50 किलो का। और इसकी जो ये पट्टी है कितने किलो की है? आपने इससे पहले कहीं ऐसा पलंग देखा था, उसे देख के बनवाया या आप लोगों के मन में खुद ही विचार आया? पंजाब बता तो रहा हूँ, पंजाब। अच्छा, पंजाब में देखा। पंजाब इससे छोटा है वो, इससे छोटा है, इससे बड़ा बनवा दिया, उससे बड़ा बनवा दिया। यानी कि एक सटक उठी कि इससे बड़ा बनवाना है। हाँ बढ़िया। तो इन्होंने भाई पंजाब के अंदर एक पलंग देखा था ऐसा ही कुछ, तो वो इससे छोटा है, इन्होंने उससे बड़ा बनवा दिया अपने यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मोहम्मद शमी के घर से अपने घर वापस। और अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग हैं दिल्ली और मुरादाबाद वाले हाईवे के ऊपर। तो फिलहाल हम घर की तरफ जाएंगे और घर की तरफ जाने से पहले हमें एक पलंग मिलेगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पलंग है। वो पलंग है मनोटे में। तो हमारे रोज़े हैं और हम इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो सालिम भाई को और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये देखो प्यारा सा एक मज़ार, माशाल्लाह। फिलहाल दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं चौधरपुर में। ये जो ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, ये चौधरपुर वाला ब्रिज है। और जस्ट इसके नीचे से हम लोग क्रॉस करेंगे और ये जो रास्ता जाएगा इसके नीचे से वो सीधा जाता है भाई नंगली। लेकिन हम लोग नंगली नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे भाई साहब मनोटा, क्योंकि मनोटे के अंदर इतना बड़ा पलंग है आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। माशाल्लाह गाइस, धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। जितनी शाम हो रही है उतनी तेज़ धूप हो रही है। पता नहीं आज धूप क्या करके मानेगी। तो गाइस आज हद से ज़्यादा ट्रैफिक है और इस कड़ी धूप में और ट्रैफिक में हम दिखाने जा रहे हैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा पलंग। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। अच्छा मजाक कर लेता हूँ मैं भी। हम पहुँच चुके हैं। अभी ये कौन सा गाँव है? खरोला माफी ये गाँव है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। गाइस आप सभी ने देखा होगा ऐसी कड़ी धूप में ज़्यादातर गन्ने का जो रस मिलता है वो आम होता है। और गन्ने का रस देख के हम दोनों का रोजा है और इतना मुंह में पानी आ रहा है हम बता नहीं सकते आपको। सालिम भाई तुम्हारे भी आ रहा है? नहीं, मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा जब तक मेरा रोज़ा है। मुझे सब्र है। नहीं भाई साहब, मुझे कभी भी मुंह में पानी नहीं आएगा किसी को चीज़ को देख के, दुनिया की कैसी भी खूबसूरत खाने की चीज़ हो। लेकिन भाई इसलिए तो मैं कहना चाहता था कि तुम अपना ज्ञान दो। अरे ज्ञान तो भाई बहुत है हमारे पास। हमारे जो ऑडियंस है वो सब पता है उस ऑडियंस को कि हमारे पास कितना ज्ञान है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सब्र करते हैं क्योंकि हमारा ईमान बहुत मजबूत है। इतना धुआं उठ रहा है, हमें लग रहा है कि किसी के फसल में आग लग चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक ये घूर है, इसमें आग लगी हुई है और ये इस घूर ने ही लोगों को सब परेशान कर रखा है। और ये चच्चा लेके बच्चा और निकल गए घूर के बीच में को। दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मनोटे के जस्ट करीब। ये जो आप लोग सामने भट्टा देख रहे हैं ये मनोटे के अंदर है। और भाई साहब आज जो मेरा GoPro है उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अभी तक इसकी बैटरी डाउन नहीं हुई थी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई मैं एक बैटरी साथ लेकर चला था, क्योंकि मुझे पता था कि एक बैटरी डाउन हो जाएगी तो दूसरी बैटरी इसके काम में आएगी। ये दूसरी बैटरी भी मैंने खरीदी थी। मेरे पास GoPro की 3 बैटरी हैं और मैं भाई इस बैटरी को डालता हूँ और सीधा मैं आप लोगों को लेकर पहुँचता हूँ भाई दुनिया के सबसे बड़े पलंग के करीब में। ये जो रास्ता जा रहा है ना इधर को मोड़ ले, यही जा रहा है। ये भाई साहब ये आ रहा है जो इससे रास्ता, ये जा रहा है चौधरपुर और ये जा रहा है मनोटे के अंदर। और यहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान है, शायद प्रधान के घर है वो पलंग या किसी दूसरे इंसान के घर है, वो हमें पता नहीं है। उनके घर पे जाएंगे तभी हमें वो जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल बस जस्ट यहाँ से करीब 200 मीटर दूर उनका घर आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ जहाँ पे है भाई दुनिया का सबसे बड़ा पलंग। ये देखें आप लोग, ये है कार्यालय ग्राम प्रधान श्रीमती साईं जहाँ, ये ग्राम पंचायत मनोटा है। और ये जो रास्ता जा रहा है ना भाई साहब, ये खुला खुला मैदान, वहीं आप लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा पलंग रखा हुआ। ये सामने टीन सेट है, इसी के नीचे जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये जो जगह है ये यहाँ के ग्राम प्रधान की जगह है और जस्ट उनकी जगह में ही भाई एक पलंग बना हुआ है। वहाँ पे फ़िरोज़ ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो मैं आप लोगों को उन्हीं के पास में लेके जाने वाला हूँ और उन लोगों से ये भी जानकारी लेंगे कि इतना बड़ा पलंग अगर हम अपने घर पे बनाएं तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा और कितना मतलब उसके अंदर वेट है। सारी की सारी जानकारी आज के ब्लॉग में हम लेने वाले हैं। और ये दोस्तों आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे, ये जो टीन सेट डला है ना फैब्रिकेशन का, एक छोटा सा हट टाइप का, इसी के अंदर आप लोग देखें जस्ट ये एक दुनिया का सबसे बड़ा पलंग है। और इसकी जो बनावट है वो बनावट भी काफ़ी यूनिक है और काफ़ी बड़ा ये पलंग है। और इसका जो वेट है, कितना वेट है और इसके अंदर की जो लागत है वो कितनी लागत है, वो सारी जानकारी आज के ब्लॉग में हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसके ये बड़े बड़े पलंग के पाए देखें भाई, ये पाया है ना, कितना वेट है इसके अंदर वो मुझे अभी पता नहीं है, वो मैं आप लोगों को पूछवाऊंगा। और ये देखें भाई साहब कितना बड़ा पलंग है, यहाँ से लेके वहाँ तक। फ़िरोज़ इसके ऊपर लेट के दिखाइए ज़रा। अरे लेट जा भाई। नहीं कोई कुछ नहीं बोलने का, लेट के बैठ के दिखा सकता हूँ। ये देखो ये बैठा है और इस तरह के जाने कितने सारे लोग इस पे बैठ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा इस पे, यहाँ पे पता नहीं। और देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम।
आप यहीं पे रहते हैं? दवोई। यहाँ पे कोई रहता है यहाँ पे जो यहाँ के हैं? आप रहते हैं कि यहाँ पे? क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र। इस पलंग के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी किधर है तो? अच्छा, प्रधान जी आने वाले हैं। और देखो भाई साहब, जो छोटे छोटे बेड होते हैं ना, बेड की सीट इसके ऊपर पड़ी है और एक कोने में पड़ी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डबल बेड है जो इसके कोने में पड़ा है ना, डबल सीट है, एक एक सिंगल सीट, एक एक बेड की, ये डबल सीट है। तो ये देखो भाई, इसके कोने में ही है और कितना बड़ा ही इधर को खाली पड़ा है। और इसकी जो सिलाई है, इसकी सिलाई को बोलते हैं बुनाई। और ये बुनाई भी देख लो भाई साहब, एकदम से बढ़िया है। पिछली बार हम यहाँ पे जब आए थे तो उस टाइम था भाई बरसात का मौसम, जिससे हमारे यहाँ पे बोलते हैं चौमासा। और इसको भाई सेफ करके रखा है इन लोगों ने टीन साइड के नीचे। तो वो इस तरह से खुले आसमान के नीचे अगर इसको छोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और फिलहाल में देखो यहाँ पे प्रधान जी नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं मिली है इस पलंग के बारे में पूरी। लेकिन यहाँ पे कोई एक बुज़ुर्ग हैं, वो आ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वही इस पलंग के बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे। और अभी भाई साहब ये थोड़ा सा चटक चुका है, आप लोग देखें भाई, इसके जो पाए हैं ना वो थोड़े डैमेज हो चुके हैं। लेकिन इनको भाई बचाने के लिए डैमेज से ये रखा है कवर करके, एक क्या बोलते हैं उसको, लोहे से। उसके बाद भी भाई यहाँ से थोड़ा सा चटक रहा है। और यहाँ पे देखो कोई एक बुज़ुर्ग आए हैं और ये प्रधान जी का, शायद ये प्रधान जी का घर है ना? हाँ, ये प्रधान जी का घर है। क्या है? केबिन। अच्छा, बैठने के लिए केबिन है। अच्छा, ये प्रधान जी का घर नहीं है। घर कहाँ पे, अंदर है क्या? हाँ, घर प्रधान जी का अंदर है। ये भाई साहब बस एक केबिन टाइप का यहाँ पे एक बैठक बना दी है, जो भी काम होता है उनका कार्यालय है ये प्रधान जी का। आप लोग देखें कार्यालय, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इनका कार्यालय बना हुआ है। लेकिन प्रधान जी यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ पे कुछ लोग अपने काम के सिलसिले से यहाँ पे आए हुए होंगे। तो हम भी यहाँ पे कुछ इंतज़ार करते हैं, जो भी यहाँ पे आएगा उसी से जानकारी लेंगे, क्योंकि आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुँचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। अभी यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आ चुके हैं जो पलंग की जानकारी आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इनसे आप लोगों तक कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है, शुक्र है उसका। क्या नाम है आपका? अशफाक हुसैन। यहीं पे रहते हैं आप? जी। मनोटे में? जी। अच्छा, ये जो पलंग है इसका कितना वजन है? वजन के बारे में पता है, 2 कुंटल के पाए हैं। 2 कुंटल के पाए? जी। ये 4 पाए 2 कुंटल के, यानी कि एक पाया 50 किलो का। जी, जी। और इसकी जो ये पट्टी है कितने किलो की है? ये इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई है, वो तोड़ी नहीं, मेरे सामने तोड़ी नहीं गई। अच्छा जी, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? ये 3 कुंटल से कम ना होगी ये भी। हाँ, 3 कुंटल का इसके जो पट्टी है ना चारों तरफ दोस्तों, ये 3 कुंटल की, एक 3 कुंटल की। ओहो, ये दोस्तों ये जो है ना सिंगल, ये 3 कुंटल की है एक। तो इसका मतलब 4 इसके अंदर लगी हैं, तो 4 तिया 12 कुंटल ये हो गया। और 4 कुंटल वो 16 कुंटल इसके भाई साहब खाली लकड़ी का वजन है इस पलंग के अंदर। और ये जो बांध है ना, बांध का वजन 3 कुंटल। अच्छा, बांध का 3 कुंटल वजन है। 3 कुंटल। 3 कुंटल इसके अंदर जो बांध है ना, बांध लगा हुआ 3 कुंटल। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 18 बाई 19 बाई 19 बाई। हाँ, यानी जो है इस पर 60 आदमी रफ्तार लेंगे बैठ के। अच्छा, और मतलब 60 आदमी रफ्तार लेंगे, 100 आदमी सोएंगे बराबर सो लेंगे। बराबर अगर इसके ऊपर सोएंगे तो भाई 100 आदमी सो सकते हैं और 60 आदमी इसके ऊपर बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। तो ये कितना बड़ा पलंग होगा आप लोग इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब 16 और 3 19 कुंटल वजन है इस पलंग के अंदर। ये जो पलंग है, ये जो पलंग बनवाया है, तो आपने इससे पहले कहीं ऐसा पलंग देखा था, उसे देख के बनवाया, या आप लोगों के मन में खुद ही विचार आया? पंजाब बता तो रहा हूँ, पंजाब। अच्छा, पंजाब में देखा? पंजाब इससे छोटा है वो, इससे छोटा है, इससे बड़ा बनवा दिया, उससे बड़ा बनवा दिया। यानी कि एक सटक उठी कि इससे बड़ा बनवाना है। हाँ, बढ़िया। तो इन्होंने भाई पंजाब के अंदर एक पलंग देखा था ऐसा ही कुछ, तो वो इससे छोटा है, इन्होंने उससे बड़ा बनवा दिया अपने यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छी बात है। देखो भाई साहब, पलंग देखने में काफ़ी शानदार है। लोगों को अगर कभी भी देखना हो तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट संभल ही लगता है ना? तहसील भी संभल है, डिस्ट्रिक्ट भी संभल है, और जो थाना है असमोली है, वो ब्लॉक भी असमोली है। आप उसके अंदर पड़ेगा एक गांव मनोटा। मनोटे के जो ग्राम प्रधान है उनका जो कार्यालय है, कार्यालय के पास में ये वाला जो पलंग है मौजूद है। आप लोग कभी भी देखना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। और भाई साहब ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दिया है और इसकी देख रेख नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी आप लोगों तक। भाई साहब पूरे अच्छे से ये वीडियो दिख रही होगी। फिरोज एक बार लेट जाना है इसके ऊपर। अरे लेट जा भाई, लेटने के लिए कोई मना थोड़ी करेगा। नहीं, कोई मना नहीं करेगा, लेट जा। हाँ, मैं लेट जाता हूँ। इतना बड़ा पलंग है, आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। मैं तो एक छोटा सा इतना सा भाई साहब बच्चा लग रहा हूँ इसके ऊपर बैठा हुआ। यहाँ पे कितने सारा खुला हुआ मैदान है चारों तरफ। बता देंगे, देखो जी कितने कितने रुपए में बनाता है ये टोटल? ये
8 लाख का सिवाय कि तैयार हुआ ये फर्नीचर 8 लाख रुपए में ये पलंग और ये सारा कुछ 8 लाख रुपए में तैयार हुआ था। ये टीन सेट पलंग ये सब कुछ 8 लाख रुपए में पूरा प्रॉपर बन के तैयार हुआ है आपका। तो दोस्तों अगर आपके पास में 8 लाख रुपए का बजट है तो आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। और भाई साहब बनाने से पहले इतनी जमीन भी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इतनी जमीन के अंदर लोगों के घर बन जाते हैं। इतने में तो ये भाई साहब खाली एक पलंग रखा है। आज की डेट में 8 लाख रुपए में लोगों के घर बन जाते हैं और इन्होंने सिर्फ एक पलंग में इन्वेस्ट करा है। पलंग के ऊपर कभी बैठे हो आप? ये बैठे हैं क्योंकि आज तो चेयर पे बैठे हैं और यहाँ पे तो बैठ सकते हैं क्योंकि बैठने के लिए ही कार्यालय पे ये बना के रखा है। तो आप लोगों को भी अगर बैठना हो तो एड्रेस आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे आप सभी को कोई नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।